हाय फ्रेंड्स। आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम जो है सिद्ध साहित्य को पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है नाथ संप्रदाय। ठीक है, आज जो है नाथ संप्रदाय पे चर्चा करेंगे। और नाथ संप्रदाय पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा सिद्ध साहित्य को भी देखेंगे। पिछली वीडियो में जो हम पढ़े थे, हमारे जो मित्र नोट्स बना रहे होंगे ताकि उनको कोई कठिनाई ना आए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे सिद्ध साहित्य पे। हाँ, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है हम पिछली वीडियो में डोम्भिपा को देख रहे थे। ठीक है, इसके पिछली वीडियो में डोम्भिपा को पढ़ रहे थे। तो डोम्भिपा का समय जो है 840 ईस्वी के आसपास है। ठीक है, डोम्भिपा का समय क्या है, 840 ईस्वी के आसपास। और इनका जन्म जो है मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके गुरु कौन थे, विरूपा या विड़ापा। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी थी, 21। ठीक है, और इनकी रचनाएं हैं, इनकी 3 रचनाएं हैं। रचनाओं का ट्रिक है डोना अक्षरा। इनकी रचनाओं का ट्रिक क्या है, डोना अक्षरा, डोम्भी गीतिका, नाद बिंदु एकचर्या और अक्षर दिग्विदेश। ठीक है, पिछली वीडियो में हम इसको देख चुके थे। और ये कथन है, डोम्भिपा सरस कवि हैं, सरसता के साथ उपदेशात्मक इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। ये कथन किसका है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है, आगे हम देखेंगे विरूपा को। विरूपा का समय क्या है, 890 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इनका साधना का केंद्र क्या था, नालंदा। और इनकी एक रचनाएं हैं योग दर्शन सार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना एक है, वो कौन सी है, योग दर्शन सार। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा देखेंगे अन्य सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हम इसको नहीं ऐड किए हैं। और जो मित्र नोट्स बना रहे होंगे वो यहाँ से आगे अपना नोट्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर नाथ साहित्य पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अन्य सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, जैसे कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा जो है, इनकी रचना है योग भावनाओपदेश और चर्यापद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है भुसुकुपा। भुसुकुपा की एक रचना है बोधिचर्या अवतार। ठीक है, अगले कवि कौन है, अगले सिद्ध कवि कंबलपा। ध्यान देना है, ये सिद्ध कवि हैं। अगले सिद्ध कवि कौन है, कंबलपा। कंबलपा की एक रचना है चर्या गीते। ठीक है, अगले कवि हैं आर्यदेवपा। आर्यदेवपा की एक रचना है कावेरी गीतिका। इनकी कौन सी रचना है, कावेरी गीतिका। और अगले कवि हैं, अगले सिद्ध कवि जयंदीपा। इनकी एक रचना है तर्क मुदगर कारिका। ठीक है, आगे देखेंगे जालंधरपा को। जालंधरपा की 3 रचनाएं हैं, व्युक्त मंजरी, गीति, हुंकार चित्र और भावना क्रम। ठीक है, अगले कवि हैं दारिकपा। दारिकपा की एक रचना है महागुहाय तत्व उपदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ सिद्ध साहित्य जो है कंप्लीट होता है। आगे अब हम चर्चा करेंगे नाथ संप्रदाय पे। ठीक है, नाथ संप्रदाय जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज जो है हम इस वीडियो में नाथ संप्रदाय को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ओके, हमारे जो मित्र नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर अच्छी तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। और ये वीडियो 2-4 दिन बाद आ रही है। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थना आप लोगों से। ठीक है, चलिए हमारी चर्चा होगी नाथ संप्रदाय पे। नाथ, नाथ शब्द का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है पति या मालिक। नाथ, नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, पति या मालिक।
और इसका शास्त्रीय अर्थ क्या होगा? मुक्ति प्रदान करने वाला। ठीक है, क्या होगा? मुक्ति प्रदान करने वाला। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सराहपा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सहजयान के प्रवर्तक पूछता है कौन है? तो सराहपा है। आदिनाथ कौन थे? शिव। आदिनाथ शिव थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे नाथ साहित्य। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। चलिए, अब आगे हम देखेंगे नाथों का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, नाथों का उद्भव कैसे हुआ? तो नाथों का उद्भव जो है बौद्ध धर्म से हुआ। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हीनान आए और महायान। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है हीनयान और महायान आए। महायान के अंतर्गत सहजयान आए। सहजयान, महायान के अंतर्गत सहजयान आए और सहजयान के अंतर्गत जो है ब्रजयान आए। ब्रजयान के अंतर्गत सिद्धनाथ संत। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। चलिए, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाथों का समय क्या है? नाथों का समय क्या है? 10वीं से 13वीं शताब्दी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछली वीडियो में हम देखे थे सिद्धों का समय क्या था। तो सिद्धों का समय जो है 8वीं से 13वीं शताब्दी था और यहाँ पे नाथों का समय क्या है? 10वीं से 13वीं शताब्दी। ठीक है, आगे देखेंगे चरमोत्कर्ष काल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर चरमोत्कर्ष काल का समय पूछता है तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 12वीं से 14वीं शताब्दी है। क्या है? चरमोत्कर्ष काल का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है, अगला पॉइंट है नाथ साहित्य के प्रवर्तक। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। और नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछे तो मत्स्येंद्र नाथ बताना है। ठीक है, दोनों पॉइंट जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ। नाथों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, नाथों की संख्या कितनी है? 9। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। चलिए, आगे हम देखेंगे गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवनाथ। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवनाथ कौन कौन से हैं? तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे वो नवनाथ कौन कौन से हैं। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवनाथ कौन से हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ कौन है वो भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रिक है नाज है सभी पर गोच जलंधर में। ट्रिक क्या है? नाज है सभी पर गोच जलंधर में। ठीक है, तो नागार्जुन, ना से क्या हो जाएगा? नागार्जुन। ज से जड़ भरत, ह से हरिश्चंद्र, स से सत्यनाथ, भी से भीमनाथ और गो से गोरखनाथ, गो से गोरक्षनाथ। एक मिनट। ठीक है, गोरक्षनाथ और च से चरपटनाथ, ज से जलांधर और म से मलयार्जुन। ठीक है, आपको बस ट्रिक याद करना है नाज है सभी पर गोच जलंधर में। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं। नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, आगे चले। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आगे हम देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ कौन कौन से हैं? तो इसका भी ट्रिक है आम गगौ चचो ज्वाले भागो। इसका ट्रिक क्या है? आम गागो चचो ज्वाले भागो। ठीक है, आ से आदित्यनाथ, म से मत्स्येंद्र नाथ और ग से गाहड़ीनाथ, गो से गोरखनाथ, च से चरपटनाथ, फिर च से चौरंगीनाथ। ठीक है, आगे है ज्वालेंद्र नाथ, भ से भर्तृहरि नाथ और लास्ट है गोपीनाथ।
क्लियर है यहाँ तक? आम गगो चचे जल भागो, ठीक है, इससे हम याद कर लेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। चलिए आगे हम देखेंगे नाथों और सिद्धों में अंतर क्या है, ठीक है, नाथों और सिद्धों में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट है, सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ जो है ईश्वरवादी थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट क्या है, सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर में कोई आस्था नहीं रखते थे, जबकि वहीं पे नाथ जो है वो ईश्वरवादी थे। नाथ जो थे वो ईश्वर को सब कुछ मानते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, सिद्धों में नारी सहवास पर बल दिया है, सिद्धों ने नारी सहवास पर बल दिया है, जबकि नाथों ने नारी से दूर रहने की सलाह दी है, ठीक है। सिद्धों ने किस पे बल दिया है, नारी सहवास पर, यानी भोग विलास पर बल दिया है सिद्धों ने, और नाथों ने किस पे बल दिया है, नाथों ने नारी से दूर रहने की सलाह दी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, सिद्ध जो है योग साधना के माध्यम से शरीर की शुद्धि पर बल देते हैं। क्या है, सिद्ध जो है योग साधना के माध्यम से शरीर की शुद्धि पर बल देते हैं, जबकि नाथ जो है योग साधना के माध्यम से मन की शुद्धि पर बल देते हैं, ठीक है। सिद्ध किस पे बल देते हैं, साधना के माध्यम से शरीर पर बल देते हैं, शरीर की शुद्धि पर बल देते हैं, और वहीं पे नाथ जो है योग साधना के माध्यम से जो है मन की शुद्धि पर बल देते हैं, ठीक है। आगे चले। अगला पॉइंट है, सिद्धों का मार्ग प्रवृत्ति प्लस निवृत्ति मूलक है। सिद्धों का मार्ग कैसा है, प्रवृत्ति प्लस निवृत्ति मूलक है, ठीक है। और नाथों का मार्ग कैसा है, केवल निवृत्ति मूलक। ध्यान देना है, नाथों का मार्ग पूछे तो केवल निवृत्ति मूलक बताना है, और सिद्धों का मार्ग जो है प्रवृत्ति प्लस निवृत्ति मूलक दोनों है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सिद्ध साहित्य सरस है। सिद्ध साहित्य क्या है, सरस है, यानी शांत और श्रृंगार रस, ठीक है, जबकि नाथ साहित्य जो है नीरस है। नाथ साहित्य क्या है, नीरस है, केवल शांत रस, ठीक है, इसमें केवल शांत रस है। आगे चले। आगे हम देखेंगे सिद्धों व नाथों में समानताएं क्या है, ठीक है, थोड़ा सा अमृतपंट है यहाँ पे बना लीजिएगा। सिद्धों और नाथों में समानताएं क्या है, तो सिद्धों और नाथों में समानताएं हैं, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध, गुरु को महत्व, ये जो है दोनों में है, सिद्धों में भी है और नाथों में भी है, ठीक है। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद का विरोध, गुरु को महत्व। सिद्धों और नाथों दोनों ने जो है जाति प्रथा का विरोध किया है, ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया है, और गुरु को महत्व देते हैं, ठीक है। सिद्ध और नाथ जो दोनों हैं एक गुरु को ज्यादा महत्व देते हैं। अगला पॉइंट है, समाज सुधार एवं सहज जीवन पर बल। इन्होंने समाज सुधार एवं सहज जीवन पर बल दिया, और मुक्ति साहित्य नाथ सिद्ध दोनों में है। मुक्ति साहित्य, मुक्तक साहित्य, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या होगा, मुक्तक साहित्य। मुक्तक साहित्य नाथ और सिद्ध दोनों में है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम देखेंगे नाथ संप्रदाय को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए नाम, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाथ संप्रदाय द्वारा, नाथ संप्रदाय को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या नाम दिया है, तो सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे अब हम देखेंगे नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों के मत क्या क्या हैं, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ये कथन किसका है, राहुल सांकृत्यायन का। किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने।
ठीक है। अगला पॉइंट है, नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के अंत तक किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, नाथों का समय जो है 12वीं से 14वीं सदी तक किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। अगला पॉइंट है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रणाली आरंभ हुई। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। क्या है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रणाली आरंभ हुई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, चलिए आगे हम देखेंगे नाथों की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाथों की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है नारी की निंदा। ठीक है, इसमें नाथों में क्या हुई है? नारी की निंदा की गई है, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव है और ज्ञान निष्ठा को महत्व दिया गया है। ठीक है, मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें जो है मनोविकारों की निंदा की गई है, हठयोग साधना प्रणाली है, रूखापन है, निवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया है। ठीक है, निवृत्ति मार्ग पर बल दिया गया है और ब्राह्मणवाद एवं शास्त्र का विरोध किया गया है, जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होगा जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम देखेंगे नाथ कवि एवं उनकी रचनाएं। किसको पढ़ेंगे? मत्स्येंद्र नाथ को। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे मत्स्येंद्र नाथ का अन्य नाम क्या है। इनका अन्य नाम क्या है? मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ और मेघनाथ। ठीक है, इनका मूल नाम क्या है? विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम क्या है? विष्णु शर्मा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चले, आगे हम देखेंगे नेपाल में इन्हें चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या है? कांगड़ा, पंजाब। जन्म स्थान क्या है? कांगड़ा, पंजाब। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? गोरखपुर। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? गोरखपुर। ठीक है, आगे चले, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? इनके गुरु हैं चरपटनाथ। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है? चरपटनाथ। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हम मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं संस्कृत में देखेंगे। ठीक है, इनकी संस्कृत में रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय। पहला है कौल ज्ञान निर्णय, दूसरा है अकुल वीर तंत्र, तीसरा है कुलानंद। ठीक है, कुलानंद, चौथा है ज्ञान कारिका। तो मत्स्येंद्र नाथ की संस्कृत में 4 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चले, आगे अब हम देखेंगे मत्स्येंद्र नाथ के पुत्र कौन कौन से थे। तो मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जो है जैन तीर्थंकरों में होती है। इन दोनों की, पारसनाथ और नेमिनाथ की गणना किसमें होती है? जैन तीर्थंकरों में। ठीक है, आगे देखेंगे मत्स्येंद्र नाथ की गणना सिद्धों व नाथों दोनों में होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। मत्स्येंद्र मतलब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि मतलब कौन से कवि हैं जिसकी नाथ संप्रदाय के अंतर्गत कौन से कवि हैं जिसकी गणना सिद्धों और नाथों दोनों में होती है? तो कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ की गणना जो है सिद्धों एवं नाथों दोनों में होती है। मत्स्येंद्र नाथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम कथन एक देखेंगे, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में होती है।
मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, ध्यान देना है, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ दोनों की गणना जो है किसमें होती है, 84 सिद्धों में होती है। किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं। एक कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, आगे चले। आगे अब हम पढ़ेंगे गोरखनाथ को। ठीक है, गोरखनाथ भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे इनको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक है, आप भी अपना नोट्स जब बनाइएगा तो वहां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। तो गोरखनाथ का समय क्या है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी। ठीक है, गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी है। और गोरखनाथ का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, नवी शताब्दी। ठीक है, क्या माना है, नवी शताब्दी। पीताम्बर दत्त बड़कवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है, 11वीं शताब्दी। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय जो है 13वीं शताब्दी माना है। ध्यान देना है, हमने बस यहाँ लिखा है रामकुमार वर्मा के अनुसार, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में, रामकुमार वर्मा के अनुसार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दोनों ने गोरखनाथ का समय जो है 13वीं शताब्दी माना है। ठीक है, और यही सर्वमान्य मत भी है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे अब हम देखेंगे गोरखनाथ का जन्म स्थान क्या है, कांगड़ा। ठीक है, और इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, गोरखपुर। और ये ब्राह्मण जाति के थे और इनके गुरु जो थे मत्स्येंद्र नाथ थे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 40। ध्यान देना है, गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कवाल ने इनकी कुल 14 रचनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कवाल ने गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, तो 14 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से 13 को प्रामाणिक मानकर उनका प्रकाशन जो है 1942 ईस्वी में किस नाम से करवाया, गोरख बानी के नाम से करवाया। ये किसने कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, 1930 ईस्वी। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे चले। आगे अब हम देखेंगे किसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो किसने माना है, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना, तो मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, वृक्ष ने गोरखनाथ का जन्म स्थान क्या मानते हैं, पंजाब। ठीक है, वृक्ष ने गोरखनाथ का जन्म स्थान पंजाब माना है। ठीक है, आगे देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 रचनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की कितने रचनाओं का उल्लेख किया है, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, 28 रचनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, लेकिन यहीं पर जो है पीताम्बर दत्त बड़कवाल ने गोरखनाथ की 14 रचनाएं बताई हैं। ठीक है, कितनी बताई हैं, 14 रचनाएं बताई हैं। अब उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करवा देंगे। पीताम्बर दत्त बड़कवाल के अनुसार गोरखनाथ की 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है। पीताम्बर दत्त बड़कवाल के अनुसार गोरखनाथ की 14 रचनाओं का ट्रिक है, शब्द पद से प्राण न आत्मा, अभय 15 शब्द में, गोरख रोग्या ज्ञान पंच से। ठीक है, ध्यान देना है, शब्द पद से प्राण न आत्मा, अभय 15 शब्द में, अभय 15 शब्द में, गोरख रोग्या ज्ञान पंच से। ठीक है, शब्द से क्या होगा, शब्दे। यहाँ पे बड़ा सा नहीं रहेगा, आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पे यही रहेगा शब्दी। शब्दी सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी मानी जाती है, तो शब्दी मानी जाती है। अगला है पद, स से शिष्या दर्शन। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ही है लिखा गया है वहां पे, शिष्या दर्शन। चौथा है प्राण संकली। ठीक है, प्राण संकली। पांचवा है नरवय बोध। छठा है आत्मबोध। और सातवां है अभय मात्रा जोग ग्रंथ। इसको रामकुमार वर्मा ने अप्रामाणिक रचना माना है। क्वेश्चन पूछ सकता है।
कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गोरखनाथ की कौन सी रचना को अप्रामाणिक माना है? तो किसको माना है? अभय मात्रा योग ग्रंथ को। ठीक है, अभय मात्रा योग ग्रंथ को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। ठीक है, इनकी अगली रचना है 8वीं 15 तिथि, 9वीं है सप्तवार, 10वीं है मच्छिंद्र गोरखबोध, 11वीं है रोमावली, 12वीं है ज्ञान तिलक और 13वीं है ज्ञान चौतीसा। ठीक है, ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा जो है उपलब्ध नहीं हो पाई थी। ठीक है, ज्ञान चौतीसा इनकी रचना जो है उपलब्ध नहीं हो पाई थी, अतः इससे जो है गोरखबानी में स्थान नहीं मिला। ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गोरखनाथ की कौन सी रचना है जिसको गोरखबानी में स्थान नहीं मिला है? तो कौन सी है? ज्ञान चौतीसा है। ठीक है, और इनकी लास्ट और 14वीं रचना है पंचमात्रा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे अब हम देखेंगे गोरखनाथ की संस्कृत रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, गोरखनाथ की संस्कृत रचनाएं 5 हैं। ठीक है, गोरखनाथ की संस्कृत रचनाएं कितने हैं? 5 हैं। पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड और तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण और पांचवा है वैराट पुराण एवं या विराट पुराण। ठीक है, वैराट पुराण या विराट पुराण दोनों हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे अब हम देखेंगे गोरखनाथ की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं गोरख गणेश गोष्ठी। पहला क्या है? गोरख गणेश गोष्ठी, दूसरा है दत्त गोरख संवाद, तीसरा है महादेव गोरख संवाद और चौथा है गोरखनाथ की वाणी, पांचवा है एगेश्वरी साखी। ठीक है, और छठा है गोरक्षार और सातवां है ज्ञानामृत योग और आठवां है योग चिंतामणि। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे अब हम देखेंगे गोरखनाथ के संबंध में आलोचकों के मत क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ होगा आलोचकों के मत। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट देखेंगे गोरखनाथ के हठयोग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों मूर्ति पूजा बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। ये कथन किसका है? ये मत किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए अगला कथन हम देखेंगे शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है, यहाँ पे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए और अगला कथन इनका देखेंगे गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, छोटा कथन है लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे अब हम देखेंगे गोरखनाथ का वन्य विषय क्या क्या है। ठीक है, तो गोरखनाथ का वन्य विषय है गुरु महिमा, दूसरा है इंद्रिय निग्रह, तीसरा है प्राण साधना, चौथा है शून्य समाधि और पांचवा है वैराग्य, छठा है योग साधना और सातवां है निवृत्ति मार्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज जो है नाथ संप्रदाय क्लियर हुआ। आगे अब हम पढ़ेंगे रासो साहित्य को। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, अपनी राय जरूर लिखना और इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ
और अपनी सुझाव, अपना राय आप लोग जरूर देना, ठीक है। और किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए वो भी बता देना। ओके फ्रेंड्स, तो धन्यवाद।